मैं तुमसे आज वो सवाल पूछने वाला हूँ जो इंसान ने हमेशा पूछा है, जो बचपन में रात को आसमान देखते वक्त तुम्हारे दिमाग में भी ज़रूर आया होगा। वो सवाल जिसका जवाब ना साइंस ने दिया, ना फिलॉसफी ने और ना ही रिलीजन ने। वो सवाल है, बिग बैंग के पहले क्या था। आज की इस वीडियो में तुम उन सब चीज़ों के बारे में जानोगे जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा यूनिवर्स को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा। पहले सवाल को समझते हैं कि क्यों साइंस अब तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई। 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ। एक छोटे से पॉइंट ने इस पूरे यूनिवर्स को जन्म दिया। स्पेस बना, टाइम बना और मैटर बना, और ये सब कुछ जो तुम आज देख रहे हो वो सब एक छोटे से पॉइंट से शुरू हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि जब साइंटिस्ट बिग बैंग से पहले क्या था ये सवाल पूछते हैं तो वो एक्चुअली टाइम से पहले की बात कर रहे हैं, जबकि टाइम बना ही बिग बैंग के बाद था। तो क्या साइंस के पास कोई जवाब नहीं? जवाब है, लेकिन एक नहीं तीन, और इन तीनों जवाबों को ये तीन थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं। पहली थ्योरी का नाम है क्वांटम क्रिएशन। ये थ्योरी कहती है कि कुछ भी नहीं से सब कुछ बना। देखो, जब क्वांटम लेवल पर यानी बहुत छोटे लेवल पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जिस्ट कर सकती हैं बिना किसी रीज़न के और बिना किसी चीज़ के, और इसे क्वांटम फ्लक्चुएशन कहते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद यूनिवर्स भी इसी तरीके से बना था, मतलब कुछ भी नहीं था और एक क्वांटम फ्लक्चुएशन हुई और फिर उससे एक बबल बना और वो बबल बिग बैंग में एक्सपेंड होकर हमारा यूनिवर्स बना। मतलब यूनिवर्स का जन्म किसी चीज़ से नहीं हुआ, बल्कि यूनिवर्स का जन्म कुछ नहीं से हुआ। नासा के मुताबिक ये मुमकिन है कि बिग बैंग के वक्त जो एनर्जी थी वो असल में स्पेस टाइम का ही हिस्सा थी, यानी स्पेस टाइम खुद एक एनर्जी था जिससे पूरी कायनात बनी। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर यूनिवर्स कुछ नहीं से बना तो वो कुछ नहीं कहाँ से आया? ये थ्योरी कहती है कि ये यूनिवर्स पहला यूनिवर्स नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारा यूनिवर्स पहले किसी और एक यूनिवर्स में मौजूद था, जो कोलैप्स होकर एक पॉइंट में श्रिंक हो गया और फिर उस पॉइंट से फिर एक्सपैंड हुआ, और वो दूसरा एक्सपेंशन ही बिग बैंग था। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे शॉकिंग थ्योरी की। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, मतलब बिग बैंग से पहले एक इंटरनल इन्फ्लेशन थी, एक ऐसी स्टेट जहां स्पेस हमेशा से एक्सपेंड हो रहा था और कभी कभी उस एक्सपेंडिंग स्पेस में एक बबल बन जाता था और वो बबल अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स बनता था। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स इसी तरह का एक बबल है, लेकिन एक नहीं, इन्फिनाइट बबल्स। हर एक यूनिवर्स अपने अलग फिजिक्स पर चलता है। किसी में ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो किसी में कम, किसी में एटम्स एग्जिस्ट करते हैं तो किसी में नहीं। अगस्त 2025 में लंदन के किंग्स कॉलेज के कॉस्मोलॉजिस्ट यूगेन लिम ने प्रपोज किया कि सुपर कंप्यूटर्स की मदद से हम बिग बैंग से पहले की स्टेट को सिमुलेट कर सकते हैं, और इस सिमुलेशन से मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटीज टेस्ट की जा सकती है। ये अभी तक ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है, और शायद तुम्हारी जनरेशन में से ही कोई ये जवाब ढूंढ ले। और याद रखो, तुम्हारा वजूद उसी कुछ नहीं से बना है। तुम एक ऐसी चीज का हिस्सा हो जिसका कोई वजूद नहीं था। तो अब तुम्हारे पास तीन थ्योरीज हैं। तीनों में से कौन सी थ्योरी तुम्हें सही लगती है? कमेंट्स में ज़रूर बताना, और स्पेस फैमिली को भी सब्सक्राइब कर लो।